आज मैंने अपने मैसेज में लिखा था कि आज एक बहुत ही खास सेशन होने वाला है। वैसे तो गुरुजी का हर सत्संग खास होता है, विशेष होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ जरूर उसमें हमारे लिए जानने के लिए, सीखने के लिए, जैसे गुरुजी ने भी कहा कि सत्संग करण वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनन वाले दा। लेकिन खास मैंने इसलिए कहा कि आज जो संगत हमारे साथ जुड़ रही हैं, मेरा उनके साथ बहुत साइंस से वार्तालाप ये चल रहा है कि रिम्पल आंटी, आप सत्संग शेयर करिए। और उनका यही कहना था कि जब गुरुजी की आज्ञा होगी वो अपने आप से मुझे बताएंगी। और परसों जब उनका मैसेज आया तो मुझे लगा कि हम सब संगत निहाल हो गई है। गुरुजी के लिए हर संगत प्यारी है, हर संगत विशेष है। लेकिन जैसे हम देखते हैं ना अपनी क्लास में, हम जो गुरु हमें पढ़ाने आता है, स्कूल में, कॉलेज में हमने देखा, तो वो पढ़ाते हैं टीचर आकर। लेकिन वो क्या करते हैं, जो उनके अच्छे शिक्षार्थी हैं, अच्छे बच्चे हैं, जो जो मॉनिटर कहलाते हैं या जो फ्रंट लाइनर्स कहलाते हैं, उनको कभी कभी वो उनको भी खड़ा कर देते हैं कि भाई मैं जो पढ़ाया सी वो तो सारे स्टूडेंट्स में बस। तो रिम्पल आंटी उनमें से एक हैं। 90s से जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से, और गुरुजी की विशेष कृपा रही है उन पर कि गुरुजी ने वन टू वन उनके साथ उनको कई ऐसी बातें बताई जो हम सब संगत के लिए जानने योग्य हैं, हम सब संगत के लिए मानने योग्य। तो रिम्पल आंटी जुड़ गई हैं। मैं पहले एक डिस्क्लेमर डाल देता हूं कि रिम्पल आंटी बहुत लंबे समय के बाद जूम पे जुड़ रही हैं। थोड़े से ग्लिचेस टेक्निकल उनके फोन में आ रहे थे, जो अभी होपफुली रिजॉल्व हो गए हैं। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा हो तो आप काइंडली हैव पेशेंस। अगर कोई ऐसा ग्लिच बीच में आता है तो हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फ्रूटफुल सेशन। रिम्पल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। गुरु जी की असीम कृपा है रिम्पल जी के, उन्होंने आपको प्रॉम्प्ट किया। और मुझे एक एहसास ये होता है कि गुरु जी की संगत असंख्य बढ़ रही है, डेली बढ़ रही है। और बहुत जिज्ञासु संगत है, बहुत ही प्यारी संगत है। वो जानना चाहते हैं कि गुरु जी के संदेश क्या हैं संगत बाय लार्ज। गुरु जी सब पर कृपा तो कर रहे हैं, ये तो हमने देखा है। जो भी संगत जुड़ती है, वो जो भी कामना, जो भी अरदास भी करके जाती है गुरु जी के दरबार में, वो उसकी जरूर पूरी होती है। दुनियावी चीजें तो बहुत पूरी होती हैं, लेकिन गुरु जी ने, अब गुरु जी शरीर रूप में तो है नहीं, लेकिन उनके मैसेंजर्स जो हैं, वो नई संगत जो जुड़ती है, वो उन सबसे नई क्या, हम भी, हमारा भी जो गुरु जी से जो कुछ मिला है वो बहुत थोड़ा सा है। तो जो जो जिसको जो जो मिला है, मेरा विचार, मेरी तो संगत, हर संगत से ये रिक्वेस्ट रहती है कि ऐसी संगत जिनके साथ गुरु जी ने बहुत समय बिताया है, वो आए, आगे आए और शेयर करें, ताकि ये जो भ्रांतियां हमारी संगत में जुड़ी हुई हैं ना, उनसे हमको मुक्ति। तो सबसे पहले डिम्पल जी, मैं और संगत जी, आज थोड़ा सा डिफरेंट हम इस सेशन को करेंगे। आई विल बी प्रॉम्प्टिंग हर टू ऑन सर्टेन टॉपिक्स के जो वो बताएं हमको, जिससे हमारा लाभ हो, क्योंकि बहुत खजाना है। और उसको पॉइंटेड अगर हम नहीं रखेंगे तो वो काफी लंबा समय हो जाएगा। और एक बात और मैं कह सकता हूँ इन एडवांस कि अगर हम इस सेशन में पूरा नहीं कर पाएंगे तो मैंने रिक्वेस्ट किया रिम्पल जी से कि एक और सेशन होपफुली नेक्स्ट संडे या जब भी हमें ऐसा मौका मिलेगा वो करेंगे। तो सबसे पहले रिम्पल जी, आप ये बताएं कि गुरु जी के पहले दर्शन आपको कब हुए, कहाँ हुए, और कैसे आप जा पाए। सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करूं, जो आपने ये बोली कि जो लाइन में सबसे आगे बैठे होते हैं, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं बैक बेंचर हूँ। और मैं बहुत ओल्ड स्कूल, आप ये कह लो कि मैं बहुत बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल हूँ। क्योंकि मैंने वो पल
मैंने नहीं बिताए, मेरे गुरु ने मेरे को मौका दिया वो पल बिताने का, जब संगत बहुत कम होती थी। मॉर्निंग में जलंधर, जो अब मंदिर है, इससे पहले जहां वो थे, वहां मॉर्निंग 6 o'clock वो शुरू करते और 11-12 तक संगत चली जाती थी। तो मेरे माइंड में आज भी गुरु जी के साथ वो ही जमाना, वो ही चीजें मेरे साथ हैं। और कैसे गुरु जी के पास गए, उससे पहले संगत जी ये बताऊं कि मेरे मदर बहुत ही स्पिरिचुअल थे, और एक बहुत बुजुर्ग मेरे नाना जी के टाइम के संत थे, जो लुधियाना, मेरे फादर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एंटोमोलॉजिस्ट थे। वहां पे वो संत भी आते, और बहुत वृद्ध, बहुत बुजुर्ग संत थे, और मेरे मदर को कहते थे, सारी दुनिया मेरी भगत है, तू मेरी बेटी है। और जब उन्होंने चोला छोड़ा, छोड़ने से पहले आए घर, और मेरे मदर को कहने लगे, तू किते ना भटकी, तेनू रब घर मिलूगा। और मेरे फादर के कुलीग हैं, उस टाइम मेरे पेरेंट्स बहुत एक टफ टाइम से निकल रहे थे। टफ टाइम क्या था कि मेरी सिस्टर की शादी नहीं हो रही थी, और उस जमाने में तो 20-19 तक शादी हो जाती थी। तो इनको लगा कि बहुत टाइम हो रहा है, तो सब जगह घूमे। तो मेरे फादर के कुलीग हैं, उन्होंने कहा आप जलंधर होके आओ। और उस टाइम संगत जी हमें नहीं पता था कि जलंधर में कौन है, कोई पंडित है, ज्योतिषी है, महापुरुष है। उन्होंने बस हमें एड्रेस दिया और वहां भेजा। और जैसे मैं उनके साथ गई, जैसे वहां हम पहुंचे, अभी दरवाजा खोल के अंदर ही गए थे, तो गुरु जी ने दूर से बोला, चेयर, अपने आसन पे बैठे थे, पंजाबी गुरबानी कीर्तन लगा हुआ था, बहुत थोड़ी सी 7-8 संगत थी, और कहने लगे, आओ डॉक्टर साहब, चैल साहब। उन्होंने नाम लेके बुलाया, आगे तुसी। और जब बिठाया बड़े प्यार से, और कहने लगे, हुन तो 5 साल पहला ਇਹ ਦਿਨ, ਇਹ ਵਕਤ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ यूनिवर्सिटी ਚ ਤੁਹਾਡੇ घर आया ਸੀ। और मेरे मदर को याद आया कि उन्हीं के साथ, मेरे फादर के कोलीग थे जो, उनके साथ पैंट शर्ट पहन के उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये साडे गुरु जी है, और मेरे मामा ने बड़े प्यार से उनको नमस्कार किया। और मेरे मदर को याद आ गया कि ये तो वही है जो घर आए थे इतने साल पहले। इस तरह फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास हम पहुंचे। और संगत जी जैसे, क्योंकि मेरे मदर घर में बड़ी सत्संग करते थे, और उनका जैसे सिमरन चलता था, और मैं भी कभी कभी उसमें पढ़ती थी, उस टाइम कभी कभी मैं भी शामिल हो जाती थी। और जैसे उस टाइम भी अंदर से कभी कभी मैं देखती थी, वाहिगुरु वाहिगुरु चल रहा है। और जैसे ही गुरु जी के मंदिर पहुंचे, वो मूवीज में दिखाते हैं ना कि पैर अंदर गया, और जैसे ही पैर अंदर किया, मेरे अंदर से जैसे एक फाउंटेन जैसे वाहिगुरु वाहिगुरु का उच्चारण शुरू हो गया अंदर से। मैंने उस दिन नोटिस नहीं किया, कुछ दिन बाद नोटिस किया। मिलके जब वापस आए, तो मेरे मदर कहने लगे, ये पंडित ज्योतिषी नहीं है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, इनको आप ऐसे ना समझना। पहला ये था गोपाल जी। उसके बाद तो फिर जर्नी शुरू हो गई
गुरु जी ने बोला ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हो जाएगा। और हफ्ते बाद आयो, 4 दिन बाद आयो। जैसे जैसे गुरु जी बुलाते गए, हमें ऐसे वहां जाने की इच्छा चाह। मैं मंडी गोबिंदगढ़ थी, तो उस टाइम ना मोबाइल फोन थे, दूसरे फोन होते थे। मैंने लुधियाना पहुंचना, लुधियाना से मामा डैडी के साथ मैंने गुरु जी के पास जाना। वो एक जैसे रूटीन, और एक जैसे ना हमें किसी एक ऐसी एक्साइटमेंट होती थी जो जैसे कोई पंजाबी च कहंदे ना ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਪਲ ਆਂਟੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਔਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਜੁੜੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਵੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਪ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪੀਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਾਹ ਬਣਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਥਰਸਡੇ ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਖੋਲਦੇ ਸੀ, ਸੰਡੇ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਂਟੀ ਚਾਹ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸੰਗਤ 20-25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਮਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਪਤੀਲੇ 'ਚ। ਮਾਮਾ ਨੇ ਢੱਕਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਪਤੀਲਾ, ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ, ਜਾਓ ਚੈਲੰਟੀ ਚਾਹ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਮਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਲਗਾਓ ਗੇਟ ਤੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਨੇ ਪਤੀਲੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਬੜੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 300 ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ,
ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਰੂਮ ਸੀ ਸਭ ਚ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਰੂਮ ਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਵਲ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਬੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲਗਾਓ। ਡੈਡੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਬੈਠੇ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੀਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸੀਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਇਹ ਦਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਡਾਇਆ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਫੌਗ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਸਵਾਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਿਵ ਆਪ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੈਪੁਰ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲ ਮਾਲਾ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਲ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਪੂਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ, ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੁੜਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਿਤਵਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਲਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀ ਦਫਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੈਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਪੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਈ, ਜੀਰੀ ਬੀਜ ਲਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਫਸਲ ਕੰਬਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਸਲ ਆਏਗੀ, ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 20 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਹਜੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਤਾਂ ਪੇਪੜੀ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਸਲ ਪੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੰਬਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਘਰ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਨੇਕਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਪ ਇੰਨੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੰਕਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੇ ਆ।
क्यों? क्योंकि गुरु जी आए और टाइम सी अर्ली मॉर्निंग 5:37, 36 कुछ इस तरह ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਆਪ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜੈਪੁਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ, ਇੱਕ ਪੋਥੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਰੀ ਗਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਓ ਸੀ, ਬਫਲੋ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜੈਪੁਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗਏ। ਕੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ, ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣਨੀ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਨੱਚਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਖਾਰਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਸੌਲਟੀ ਵਾਟਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ, ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੇਚੋਗੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭਵਾਨੀ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖੜੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨੂੰ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ। ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਏ।
संगत जी, सो अच्छा, हाँ जी, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, मैं एक गल तो यह है कि थोड़ा जा असी ना हम मिक्स लैंग्वेज करांगे, क्योंकि हाँ जी, श्योर। हाँ, पूरी पंजाबी शायद साहब ਨੂੰ नहीं ਕਿਉਂਕਿ लाइक। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੀ गुरु जी नाल ਹੁੰਦੀ ਸੀ, मैं एक्चुअली मैं उसी में बात कर रही हूँ। वो पता ही नहीं चलता कब पंजाबी आ जाती है, कब हिंदी आ जाती है। हाँ जी। संगत जी से मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जो रिम्पल जी का अनुभव है, या जो उनका जो ड्यूरेशन है, वो तो बहुत बड़ी है। हम लोग भी जैसे 2000 से जुड़े, तो गुरुजी ने एक जैसा रिम्पल जी ने बताया, एक बनाया था जिसको कहते थे ट्रीटमेंट रूम या ऑपरेशन रूम कहते थे, ऑपरेशन थिएटर चला जा। हाँ जी, हाँ वहां जी, वो जैसा रिम्पल जी ने बताया, वो स्पून लगा के, पत्ते, पान के पत्ते रख के, और भी तरीकों से, या जैसे दिल्ली की संगत को अनेक को यही बोला कि तुम लोटा ले आओ, तांबे का हाँ लोटा ले आओ, वो ब्लेस कर देंगे। लेकिन असल बात जो रिम्पल जी ने अभी अभी बताई, कि ये सब करने की उनको जरूरत नहीं। जी, नहीं थी। उनकी एक निगाह, उनकी निगाह हम पर पड़नी चाहिए, बस इतना काफी है। तो वो इसकी निगाह जब सब हम पर पड़ जाती है ना, तो हमारे ये शारीरिक मानसिक कष्ट ही नहीं, ना जाने क्या क्या दूर हो जाता है। गुरु जी ने एक आवरण सा ओढ़ा हुआ था अपने चारों तरफ। वो किसी को प्रकट नहीं करते थे। किसी विरले ने पूछा कभी कि गुरु जी आप कौन हो, तो कह दिया मैं जोत हूँ, वो भी भोलेपन में कह दिया। किसी को बोल दिया मैं ओम हूँ। तो गुरु जी किसी को एहसास नहीं होने देते। ज्यादा से ज्यादा उनके मुख से एक बात सुनी हमने, तो पता नहीं महापुरुष की होंगे। वो महापुरुष नहीं, वो तो महादेव है। ये तो बाद में एहसास हुआ हम सबको। और एक बात और मैं बता दूं, विद ड्यू अपॉलॉजीज ऑफ रिम्पल जी, कि हम कितना भी कह लें कि हम इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, हमारा इतना ये है, इतना अंश दिखाया है उन्होंने अपना, वो दिव्यता में लीन हो गए, और ये कृपा हमारे पर बना गए कि हम भी अपना जब शरीर छोड़ेंगे, तो गुरु जी की अगर कृपा होगी तो हम उसी दरबार में जाएंगे, और उनके वहां दिव्य दर्शन बिल्कुल। पाएंगे। इसीलिए गुरु जी ना एक चीज बार बार कहते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं रब हूं, कहते थे लोग की ना रब नु भुले बैठे ने, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रब नाल मिलान आया। और वही कुछ किया संगत जी। रिपल जी, अब एक बात ये बताइए कि गुरु जी ने तो हमारी लाइफ बहुत सिंपल करी। उन्होंने तो कोई आडंबर, कोई ढोंग करने के लिए हमें कहानी, कोई इधर उधर के रिचुअल्स में पढ़ने के लिए कहा। उनका अगर हम प्रोटोकॉल देखते हैं, जो उन्होंने प्रोटोकॉल सेट किया सत्संग का, संगत का, कितना सिंपल, कितना सरल। श्रद्धा भावना से आप घर में जो बनाते हो वो बनाओ, वो लंगर हो गया। श्रद्धा भावना से आप सुबह उठ के चाय अपने लिए बनाते हो, वो गुरु जी का नाम लेके बना लो, अर्पित कर दो, बिल्कुल। चाय प्रसाद हो गई। तो गुरु जी, अब हमारा, रिपल जी आप इस बात पे थोड़ा एक प्रकाश डालिए, क्योंकि जो संगत है ना अभी जो नई जुड़ रही है, विशेष करके जिनको ज्यादा पता नहीं है, जो, बट आई मस्ट गिव देम ड्यू क्रेडिट। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जो संगत जुड़ रही है, वो उनको रब मान के जुड़ रही है, एक अच्छी बात ये है। लेकिन वो प्रोटोकॉल में कभी कभी गफलत हो जाती है कि ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। वो फिर पूछते हैं हमें, कोई ठीक से बता देता है, कोई ठीक से। तो मेरा मतलब ये है कि जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो ये है कि सिंप्लिसिटी, गुरु जी को हाँ जी, मानना है, बस। हाँ तो इस बात पे थोड़ा सा आप भी अपना हाँ, प्रकाश डालें बिल्कुल, कि भाई, बिल्कुल। मतलब संगत जो जुड़ रही है, वो कैसे, गुरु जी कैसे अपने बन सकते हैं हमारे। हाँ, मैं आपको पहले तो जो उससे पहले आप बोल रहे थे, क्योंकि मेरे को आपकी हर लाइन जो आपने बोलनी शुरू की थी, उसमें एक चीज याद आ जाती थी। मेरे मदर को गुरुजी ने अपने शिव रूप के जटाधारी दर्शन करवाए हुए हैं। और दूसरा ये कि गुरु जी ने हमें सब वहमों से, भरमों से, सब चीजों से निकाला है, और इतनी लाइफ हमारी सिंपल कर दी। वो कहते ये तो सब
गुरु के बनाए देना है। और सिर्फ एक चीज थी गोपाल जी जिसमें गुरुजी कहते थे पौना तो नहीं हो गया, मतलब जैसे 8:45, 7:45, सिर्फ एक चीज का मेरे सामने जो हुआ है, जी। मेरे को, मैं वो बात कहूंगी जो मेरे सामने हुई सामने। है ना। इसके अलावा मतलब हाथ धो लो, ना धो लो। और कभी मेरे मन में आता, लंगर खाते खाते मेरे को कभी खाने के बाद एकदम बुलाते और कहते कि दबा, तो मेरे को लगना कि मेरे हाथ धुले हुए नहीं है। तो गुरु जी ने कहा उस टाइम छोटी छोटी चीजें अलग अलग से जो बोले, मन होवे चंगा ता नलके दा पानी भी गंगा। हम गंगा में कितनी मर्जी डुबकियां लगा लें, अगर हमारा मन साफ नहीं है तो उस चीज का कोई फायदा नहीं। और छोटी चीजें, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, इसका मतलब ये है कि हमने किसी को भी बुरा नहीं कहना। हम कौन है किसी को बुरा कहने वाले? ये तो अगर आपके साथ कोई बुरा भी करता है तो ये उसका भी ये है कि गुरु जाने आप जानो। हम बड़ी जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। जी। उन्होंने ये सिखाया कि जजमेंटल तो बिल्कुल भी नहीं। मन होवे चंगा नलके दा पानी गंगा, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, और मूर्खों के हम दास। ये तीन चीजें गुरु की, अगर हर कोई इस पे, आप कितनी मर्जी लंबे ऐसे लिख लो, कहानियां लिख लो, बुक्स जी। खत्म कर, कॉपीज लिख लो, खत्म कर लो, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई पे, है ना, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। हम्म। मूर्खा के हम दास, वो कहते जो बहस करते हैं, जो कहते हैं कि मैं ही ठीक हूँ, वो मैं मेरी में फंसते हैं, उनके साथ आपको बहस करने की कोई जरूरत ही जरूरत नहीं। नहीं। अगर वो समझते, अगर कोई अपने आप को ये समझता है कि मेरे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या ईगोज होती हैं, जी। और गुरुजी ने कहा था जहां ईगो है वहां तो न ब्लेसिंग्स आ रब सकती है, नहीं। न गुरु आ सकते हैं। वहाँ रब नहीं वो रह तो उन्होंने सकते। बहुत तभी हर टाइम डरती हूँ। ये रास्ता अगर आप देखो गोपाल जी, तो इतना सूक्ष्म है, इतना, वो इतना बारीक लाइन पे आप चल रहे हो कि गुंजाइश ही नहीं है कि आपका बैलेंस बिगड़ जाए। अगर बिगड़ गया तो गए। अगर गुरु मेहर, रहमत, मेहर गुरु की आपको पूरी तरह से चाहिए, तो गुरु कहते सी अपना आप खत्म करके साडे कोल। जी जी। उसमें क्या था कि ईगो खत्म कर, और वहम था कोई टाइम उनका, जैसे आजकल होता है ना कि सुबह की सत्संग अमृत वेला। या अमृत वेला, गुरुजी जी ने तो कभी ये चीजें, अमृत वेला तो उनके साथ ही हो जाता था हम लोगों जी। का। जी तो उन्होंने ना तो ऐसी, और हमेशा जो लंगर प्रसाद है वो भी उनका बहुत सिंपल। मेरे मदर को बड़ी दफा बोला, उस टाइम तो मंदिर में लंगर नहीं बनता था, किसी की भी ड्यूटी लगा देते लंगर लेके आओ। मैं भी गोबिंदगढ़ से लेके जाती थी, मेरे मदर भी लुधियाना से लेके आते थे। कहते सी एक दाल एक सब्जी चटनी फुल्का, और एक गुरुजी को मीठा जरूर पसंद था, जी। तो एक साथ में मीठा। मीठा। और फर्स्ट फंक्शन जो गुरुजी के मंदिर में शुरू हुए गोपाल जी, वो भी जी सामने शुरू हुए जलंधर मंदिर में। उस टाइम बहुत ही सिंपल, और ऐसी चीजें सिंपल पसंद थी, पर उनको, वो खुद शौकीन थे, उनको ये अच्छा लगता था कि सारे बन ठन के आए। उसका भी एक मतलब था। उसका मतलब ये था
कि अगर जो आजकल हम बोल देते हैं ना कि लव योर सेल्फ, आप अपने आप को प्यार करो, आपकी रूह आत्मा, वो तो रब के साथ है ना, रब आपके अंदर है। और ये सारी चीजें, और किसी भी चीज का और कनेक्शन बनाओ। और गुरुजी एक दफा जलंधर में ही थे तो कहने लगे, मैनू सब तुसी कीड़े मकोड़े नजर आते हो। और क्या बताऊं, गुरुजी का तो सिंपल ये था, हमारे साथ नीचे आके बैठ जाना। जी। और एक दफा आ, मुक्तसर, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर का फार्म वहां पे है, तो वहां पे कोई जमीन में प्रॉब्लम थी, तो मेरे मदर को कहने लगे आपा मुक्तसर चल के आना है। सिर्फ किसी को नहीं पता था, मेरे मदर फादर मेरा ब्रदर मुक्तसर गए हैं, लंगर बना के मामा साथ लेके गए, कुछ नहीं था, पेड़ था खाली, पेड़ के नीचे बैठे, हाथ पे फुल्का रखा, वहीं वो उन्होंने वो खाया और एंजॉय किया। और कहते इथे घा लग्या किन्ना सोहना लगू। और सबसे पहला लॉन डेवलप हुआ मेरे फादर के वहां फार्म हाउस पे। सब बहुत सी अच्छा, बहुत उनके सारा। साथ उनके साथ ट्रेवल करना। एक और सबसे बड़ी ये चीज होती है कि लेडीज को जब पीरियड्स आते हैं तो कहते हैं कि माथा नहीं टेकना, ये नहीं करना। और कई दफा गुरुजी ने अपनी गाड़ी में, और मेरे मन में आना कि मैं तो सुना हुआ था कि ये चीज कहते हैं, बिकॉज सिखिज्म में तो ये चीजें नहीं है। और मेरे मन में आना कि मैं कैसे बैठूं, हिचकिचाना। तो गुरुजी ने एक दिन मेरे को बोला कि ये रब दी दात है, ये तो इतनी प्योर चीज है। मतलब हर चीज का सीधा अच्छा। कनेक्शन, कोई वाया नहीं है। आप आपको अगर जवाब मिलना है ना, आपको एक कीर्तन, गुरबानी कीर्तन क्यों बोला उन्होंने, गुरबानी कीर्तन ही लगाया, कोई भजन नहीं कभी हमने सुने। जी। कनेक्शन ही आपका उसमें लगता है। वो कहते इसमें आपके आंसर छुपे हैं, और कहते थे मैंने लिखे हैं। जी। ये भी मौका मिला, कभी भी मिलेगा, अब मेरे को टाइम नहीं पता क्योंकि क्या है कितना है। वहां बैठे गुरुजी मन में उस टाइम, क्योंकि बैक टू बैक में चली गई, बहुत ज्यादा वो चीजें हैं। मेरी बेटी गुरुजी की अ, कृपा से हुई, क्योंकि मैं, एक बेटा था तो मेरे को था कि एक ही बेटा बहुत है, और सिर्फ मेरे मदर और गुरुजी थे जो मेरे को कहते थे एक मुंडा बच्चा और होना चाहिए। और जैसे मतलब एक दफा ये उनकी मेहर से हुई, मैं प्रेग्नेंट थी, बहुत जल्दी भूख लग जाती थी, और किसी आर्मी ऑफिसर के घर में गुरुजी ने एक भाई साहब को बुलाया जो गुरबानी कीर्तन करते थे। वहाँ हमें भी थोड़ी सी फैमिलीज थी वहां पे। और उस टाइम मन में जो अरदास आई जाए, और गुरुजी ने उस टाइम बोला ये तब मैं लिखे हुए हैं, और मेरे मन में अरदास आई जाए मेरा वैद गुरु गोविंदा। और आप यकीन करना, जो अगला कीर्तन भाई साहब गाए ना, तो वो मेरा वैद गुरु गोविंदा उनको गुरुजी लिख के दे। और जो भी मन में अरदास आई जाए वही गुरुजी। और मेरे को बैठना इतना मुश्किल लगे, और भूख बहुत जल्दी लग जाती थी, और मैंने, और वो टाइम ऐसा था, वहां पे इतनी, मतलब क्या बताऊं कि वो माहौल कैसा था, कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। बट मेरे को, एज आई वॉज प्रेग्नेंट, मेरे को भूख बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी, ना बोलने का मन था, ना ये था कि मैं क्या करूं, गाड़ी में खाने पीने का सब पड़ा है। और गुरुजी ने बीच में रोक के उनको उनसे खाने को मंगवाया, बोलते अब ब्रेक लेते हैं। और ये गुरबानी कीर्तन इसीलिए क्योंकि ये बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, और आपके बहुत से आंसर इसमें वो कहते हैं नहीं भी समझ आता तो भी गुरबानी कीर्तन सुनो।
ये वो बोलते हैं। और उनको जैसे फ्लावर्स, थोड़ी देर बाद उन्होंने मना कर दिए थे कि फूल ना लेके आओ, क्योंकि उनकी बेअदबी होती है। बेहद। कोई भी चीज आपके मन में आती है, मतलब वो आप उसको जितना सिंपल हो सके, गुरु जी को लंगर खिलाने का बहुत बहुत था। चाय प्रसाद लंगर खाए बिना कोई जा नहीं सकता था। चाय, अच्छा चटनी, फुल्का के ऊपर चटनी रख के भी गुरु जी ने एंजॉय की हुई है। सो ये था उनका। संगत जी कितने सरल हमारे गुरु जी। रिम्पल जी जो बता रही हैं तो वो सीन याद आ जाते हैं, हमने देखे हैं वो, जब गुरु जी अपने लैप में थाली रख के या सिर्फ हाथ में ही ऐसे पराठा पकड़ के उसके ऊपर चटनी अचार लगा के और खाते थे। और एक बात और, अगर उनके लिए खाना आया है, भोजन आया है और संगत साथ में है, तो पहले वो संगत को देंगे, सब फिर खाएंगे। तो गुरुजी सरल, उनकी शिक्षा सरल। उन्होंने कहा भोजन भी सरल करो, भजन भी सरल करो। और गुरबाणी का जो महत्व रिंपल आंटी ने बताया। और एक हम, बात मैं और बता, सॉरी जी सॉरी, जी जी, माफ करना, नहीं मैंने मैंने कहा आपको हम बीच में। कैरी फॉरवर्ड, हम कैरी ऑन हो जाते हैं कि अच्छा चलो ये भजन लगा दो, ये कर दो कर दो। मेरा विचार ये है, मैं क्यों लेता हूँ रिंपल आंटी के कहने से, कि जब हम गुरु जी का सत्संग करते हैं ना, तो उसको ये मान के चलें कि ये गुरु की क्लास है, गुरु हमें कुछ सिखाना चाहता है उससे। और वो सिखाते किस माध्यम से थे? गुरबाणी शब्द कीर्तन के। और गुरु जी ने अनेक बार ये कहा, तेनु समझन वास्ते किन्ने किया, सुन। हाँ, सुन। सुनेंगे क्योंकि गुरु, ये जो शब्द कीर्तन है ना, इतना सिंपल सरल माध्यम है। सबसे पहले वो एक पर्टिकुलर राग में गाया जाता है, और वो राग इसलिए वो पर्टिकुलर राग में गाया जाता है कि वो हमारे अंदर उतर जाता है। हम जिस शरीर के जिस रोम को वो राग चाहिए होता है ना, उस रोम तक पहुंचता है। दूसरी बात, गुरुओं की वाणी, गुरुओं ने जो लिखा, और जैसे गुरु जी कहते हैं कि अब मैं लिखा है, मतलब अब सारे गुरु वही हैं, उन्हीं में हैं, या जो भी कह लो। मेरे को भी याद आता है एक दिन वो शब्द चल रहा था, मेरे सतगुरा मैं तुझ भी ना वरना कोई। मैंने कहते ध्यान ना सुन, मेरा लिखा शब्द। तो गुरुओं की शिक्षा, संगीत जैसे मैंने बताया, और उसको गाने वाले कौन? जिन्होंने आध्यात्म के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। भाई जी जो हैं, वो सिर्फ शब्द कीर्तन ही गाते हैं। और अभी आप लोगों ने वो देखा, वीडियो बहुत चल रहा है, भाई हरजिंदर सिंह जिनके शब्द बहुत चलते थे, उनको अभी सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित। तो ये इतना सुंदर मिक्सचर है तीन चीजों का, जो जिसको समझने के लिए मुश्किल हो ही नहीं सकती। और म्यूजिक की तो कोई भाषा होती नहीं, सबसे बड़ी बात, और मैं एक सरल और म्यूजिक। चीज है, सॉरी मैं जी आपको नहीं नहीं इंटरप्ट जी, कर रही हाँ हूँ, जी। और मैं माफी मांगती हूँ। और ये है कि जो मैं सबसे पहले तो माफी मांग के, अगर मेरी बात से किसी को भी कभी कुछ हर्ट हुए तो मैं उस चीज से माफी मांगती हूँ। पर जो है, अगर लाइव कोई सिंगर चल रहे हैं, हम उनकी तरफ देखते हैं। हम कब आंखें बंद करके बैठते हैं, और कब हम वो ध्यान में आ सकते हैं? गुरु जी ने अगर किसी को अपने पास बुला के, क्योंकि जलंधर बहुत पुरानी एक सिंगर थी, पंजाबी सिंगर, अगर गुरु जी ने कभी अपने पास बुला के किसी सिंगर से कोई गाने के लिए कहा है, वो उनके कल्याण के लिए कहा है। और गुरु जी के भगत थे, पंजाबी सिंगर थी, पुरानी, बहुत पुरानी बात कर रही हूँ। और उनको उनकी आवाज की प्रॉब्लम हो गई, गा नहीं सकती थी। तो गुरु जी के पास आए तो गुरु जी ने बोला आंटी गा। कहती मैं तो गा नहीं सकती। तो गुरु जी ने उनसे गाना गवाया।
गाना गवा के उनके गले को ठीक किया। और फिर जैसे अब कहते हैं ना कि गुरुजी के सामने गुरुजी तो डांस करवाते थे, उनके डांस का एक मतलब था गोपाल जी, वो डांस करवा के उस चीज को, वो एक वो हम लोगों के लिए या संगत के लिए या हमारे लिए वो एक एंटरटेनमेंट हो सकती थी, पर वो एंटरटेनमेंट नहीं होती थी। वो गुरुजी उसमें कल्याण करते थे। हम अगर किस भावना से करें, अगर आपका मन है आप अकेले भी कमरे में कुछ भी लगा के गुरु को याद करके भी डांस कर सकते हैं, कनेक्शन है विद गुरु जी। पर उसको हमने एक वो नी बनाना कि मेरे को वो चीज बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं डरती भी बहुत हूँ कि हमने उस चीज को एक शो नहीं बनाना। जी जी। सो इसलिए गुरु जी, अच्छा और दूसरी चीज जैसे आपने पहले बोला, थोड़ी देर बाद मेरे को जो अपने खुद की पहचान है वो भी गुरु ने करवाई। और गोपाल जी, जब मैं तो अनजान बन के एक, कह लो अपने आप को, सिर्फ मेरे को वो गुरु जी का वो रास्ता दिखता था, गुरु जी दिखते थे और उस पे चलना था, और कुछ नहीं था कि क्या स्पिरिचुअल लेवल, क्या स्पिरिचुअलिज्म होता है, क्या होता है। और एक दिन सडनली ऐसे रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गई। और फिर वो समझ आई कि ये गुरु जी की महिमा, रहमत जिस पे हो जाए, आपका स्पिरिचुअल लेवल कैसे 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 ऊपर जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये गुरु की महिमा, गुरु की रहमत। और ये चीजें आपका सीधा गुरु जी के साथ कनेक्शन, कुछ वाया नहीं है। जी। हाँ जी। संगत जी, रिम्पल जी ने जो बात कही कि हमारे गुरु जी ना रसिक वैरागी गुरु, अपने शब्द ये सुना होगा, शब्द में भाई हरवंश सिंह जी कहते हैं कि रसिक वैरागी गुरु की जो प्राप्ति हो जाए तो उसी में सबसे बड़ा। गुरु जी ने कभी हमें ये नहीं कहा, वो हमें सीधा सच्चा इंसान बनाना। गुरबाणी में लिखा है कि मनुष्य देह बड़ी ब्लेसिंग से मिलती है, बड़े अच्छे कर्मों से मिलती है। तो रब ये नहीं कहता कि नहीं, छोड़ के तुम घर बार संन्यास ले लो। अपने कर्म करना, सही तरीके से करना, ये सबसे बड़ा संन्यास है। वो कहते हैं ना कि माया विच रह के निर्लेप रहना, यह सब तो बड़ी गल है। सबसे बड़ी बात गुरुओं की यही सबसे बड़ी शिक्षा होती है। और गुरु की रिम्पल जी, मेरा मानना है कि गुरु की शिक्षा कभी बदलती नहीं। ना, गुरु नानक जी के बिल्कुल। भी हम जो तीन वाक हैं कि हाँ। किरत करो, वर्ण हाँ जी। छको, ते नाम जपो, बिल्कुल। गुरु जी ने भी तो वही कुछ ही समझाया वो हमें। वो भी गुरु कहते जी हैं ने, सिमरन करया करो जी। गुरु जी, सॉरी, नहीं आपकी नहीं। हर हाँ। चीज में मेरे को याद आ जाता है। एक बिल्कुल। एक ये संत, प्रिविलेज तो आपका ही है। नहीं 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 नहीं, एक दो ब्रदर्स थे गुरु जी के पास आए, उनको संत कहते थे। वो गुरु जी के पास आए तो गुरु जी को कहने लगे, गुरु जी कहने लगे, तो सो अंकल की सेवा करिए। वो कहते, एक कहते कि मैंने तो गुरु नानक के दर्शन करने हैं, और एक हमारे जैसे दुनियावी चीजों वाले थे। कुछ, मैं इसको लंबी को शॉर्ट से शॉर्ट ही करती हूँ। कुछ टाइम बाद गुरुजी जहाँ वो बैठ के अपने घर में रात को उठ के पाठ करते थे, वहां गुरुजी पहुंच जाते हैं और उनको कहते हैं, अंकल आज तेरी इच्छा पूरी करिए। और दूसरी तरफ इशारा करते हैं तो गुरु नानक साक्षात उनके सामने आके बैठ जाते हैं और उनको कहते हैं, आज तू जितनी बातें करनी है तो आप इनसे कर लो। और ये चीजें हमने उनसे, जिनको करवाए दर्शन, उनके मुख से सुनी हुई।
वो कहते हैं ना कि जोत एक है, जी। हर जन्म में किसी ना किसी रूप में वो हमारा ही कल्याण करने आते हैं। गुरु जी एक चीज कहते थे, मेरे नाल अपने कर्म काट लो। काट। और कर्म कौन कटवा सकता है? सिर्फ गुरु और साक्षात जो लिखने वाला है वो जी। ही काटने वही वाला है। काट। और गुरु जी कर्म काटते हैं, ये गुरु जी ने दिखाए। 2 दफा गुरु जी ने दिखाया। एक दफा मेरा कोई सवाल था तो गुरु जी ने मेरे को मेरा ही पिछला जन्म दिखा दिया, उसमें वो सवाल का मेरे को जवाब मिला। दूसरा, जब मेरे मदर की सडन डेथ हुई 50, और वो भी वो सत्संग लंबी है, वो जब भी आप मेरे को फिर कहो मैं जी। वो, क्योंकि वो बीच में छोड़ने वाली हाँ, नहीं। नहीं, वो सत्संग का एक, हाँ जी। एक दौर रखेंगे जिसमें सारे सत्संग आपसे वो सुनने हैं। कभी भी गुरु साहब हाँ। मौका दे, और जो जो वो बुलवाए मैं वही। वो ही बोलूं अपने जी। मर्जी अपने जी। मुख से। मैं गोपाल जी इतना डरती हूँ। जी। डरना, डरना किस चीज का है? ये है कि मैं बोलने के लिए मैं बोल रही हूँ कि जी। मैं कुछ ऐसी बात ना कर जाऊं जिसमें थोड़ा सा भी मेरे अंदर मैं मेरी आ जाए। जी। क्योंकि सिर्फ सबको यही कहती हूँ। और गुरु जी ने जो मेरे को टेलीपैथी अपने पास खड़े होके सिखाई, जी। जो मेरे को अब तक वो टेलीपैथी के सहारे में चल रही हूँ। और जो गुरु हैं, मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतनी क्यूट स्माइल करके आपको एहसास दे देते हैं कि मैं हूँ। उनके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। और मैं अपने आप को ये कहती हूँ हमेशा, गो विद द फ्लो। फ्लो क्या है? गुरु का फ्लो। गुरु का एक, आप ये है कि अपने आप को ये सोचो कि एक फ्लो चल रहा है, मैंने उसमें अपने आप को फेंक दिया है। जा गुरु, तेरी मर्जी, जो चाहिए मेरे को तेरे खजाने से ही चाहिए, तेरे से ही चाहिए। और हम कहते हैं ना, हम मांगना नहीं चाहिए, वो भी एक ईगो है। सब कुछ गुरबानी में भी है, सब कुछ तुमते मांगना। और ये चीज गुरु ने एक और सिखाई कि आप 70%, पहले तो वो कहते थे 70% मैं कटवाता हूँ, आप तो सिर्फ 30, किसी के 30, किसी के 20, किसी के ज्यादा, किसी के कम, आपको तो हमारे से वो ही नहीं कटते। जी। और टेलीपैथी ये सिखाया कि तू अपना ना बैगेज हर रोज चेक कर लिया कर, तेरे पीछे जो लटक रहा है उसमें कितना बोझ रह गया है बोझ और रह गया। कितना उतारने वाला है। वो मैं शाम को अपना बोझ वो देखती हूँ, कितना उतरना है। और यकीन मानो, जिंदगी में बड़े, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है वो तो एक जिंदगी है ना, हमें जी। हर्ट करने वाले भी हैं। किसी किसी को हमारी किसी चीज ने हर्ट किया होता है। ये तो हर कदम पे हर रोज की ये चीज है। पर जी। गुरु ने माफी मांगनी सिखाई है, और माफ करना सिखाया है, करना और चाहिए। मूव ऑन करना सिखाया है। और इतना सौखा हो गया सब कुछ करके कि अब वो चीजें गुरु के, और जिसने आपके साथ कुछ गलत किया वो गुरु की और उसकी बात है, मेरी उसकी तो बात। है ही नहीं ना। जी। तो कितना सौखा हो गया, कोई बोझ ही नहीं है। और गुरु का ही सिखा, एक एक श्वास, एक एक कदम, एक एक चीज, यकीन मानना संगत जी, मेरी गुरु जी की है और गुरु जी को अर्पित। और भूल चूक मेरे को माफ करना। मैं सबसे माफी मांगती हूँ अगर कभी किसी को मेरी वजह से
कुछ हर्ट किया हो या हर्ट हुआ हो, मैं सबसे माफी मांगती संगत जी, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, ये हम हमारा अंतर्मन तो जानता ही है, और कोई जाने या ना। जब गुरु हमारा उन बातों पे ध्यान नहीं देता, तो हमें क्या जरूरत है किसी की छोटी छोटी बातों हूँ। की। रिपल जी, आपने कहा ना कि उनकी जो मुस्कुराहट गुरु जी की, उनकी जो स्माइल थी, तो मुझे वो एकदम वो शब्द एकदम मेरे माथे में आया कि सारी दुनिया नु तारिया मीठे मीठे बोल बोल के, मिठी मिठी स्माइल दे के। सच्ची, मतलब सच्ची। आपने हमने वो समय देखा है कि वो जितनी भी संगत आप, मतलब पंजाब में तो थोड़ी कम होती थी, फिर जब हमने जाना शुरू किया एम्पायर स्टेट में, तब भी थोड़ी कम होती थी, 70, 100, 150, फिर तो हजारों में परिवर्तित हो गई। लेकिन गुरुजी अपने वो साइड बोर्ड पे बैठे हुए, जो अच्छा। भी आता था उसको कुछ ना कुछ कह देना, ऐसे जैसे कोई घर का भाई, बड़ा पिता, चाचा, ताऊ, रिश्तेदार कोई। हाँ भाई, उदा की होया, हाँ तेरा हाँ। की हाल है, उदा की हाल, मतलब एवरीथिंग, एंड ही विल मेक हम सबको वो ऐसा एट ईज रख देते थे कि जैसे कि भाई हम किसी महापुरुष महादेव के आगे नहीं, एक किसी ऐसे बड़े अपने घर के बड़े के सामने बैठे। रिपल जी, अपना बात जब चल रही है कि गुरुजी ने ऐसा कहा, ये कहा, तो आज का सेशन में का हम लास्ट सेगमेंट लेते हैं। एक और सेशन आपके साथ, जो सत्संग तो बहुत सारे हैं, वो तो सुनने ही सुनने हैं, वो तो करेंगे। तो आज चूंकि शिक्षाओं की बात चल रही है, तो अब गुरुजी ने हमको जैसे सिंपल वे में कुछ बातें कही कि सेवा करो, सिमरन करो, दान करया करो, चुपचाप करया करो, तो ये तो कुछ, आपको थोड़ी कुछ और गूढ़ बातें आपके साथ, या और जैसे आपने कहा बैम्बी को या कुछ भी, बैम्बी से भी हाँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो सुन रही हैं तो वो भी एक बार आए फिर, क्योंकि हमको ना वो रिजॉइंडर्स चाहिए होते हैं, हम हाँ जी, इतनी आसानी बिल्कुल। से समझ में नहीं आते। आज समझ हाँ, लेते हैं, सुन लेते हैं, अच्छा ये करेंगे, लेकिन बिल्कुल। हो सकता है उसका 2% ही कर पाते हैं, 3%। हाँ जी। तो हमको रिजॉइंडर चाहिए। तो अब हम आपके मुंह से ना ये कुछ ऐसी बातें जो गुरु जी ने, जो हमें जीना सिखाती हैं। जैसे मैंने कहा, गुरु जी तो हमें ये नहीं कहा कि छोड़ छाड़ के अपने पहाड़ों पे चले जाओ, घर बार छोड़ दो, घर। वो तो कहते थे कि एक दूजे नाल प्रेम करो, पति पत्नी आपस में विश्वास करें। कहते हैं रब कित्थों मिलेगा जे हस्बैंड वाइफ पे शक करेगा, तो वाइफ हस्बैंड पे, ऐसे ही बाप बेटे का। तो कुछ ऐसी बातें जो आपको याद आती हो अभी इमीडिएटली, गुरु जी ने कहा था, तो ये क्योंकि सबके काम आने वाली चीजें, वो आप। हाँ, क्योंकि जब जलंधर में कभी भी, वो शुरू के दिन की बात बताती हूँ, अकेली लेडी या अकेले जेंटलमैन आते थे, तो गुरुजी आते ही उनको पूछते, कल ले आई हैं? वो कहती हाँ। ठीक है, जाओ अपने हस्बैंड को लेके आना। और जब हस्बैंड अकेले आते थे, तो उनको ये कहते थे अपनी वाइफ को लेके आना। और हमेशा ये कहते थे कि वाइफ हस्बैंड की सेवा करे और हस्बैंड वाइफ की सेवा करे। इस चीज पे और फैमिली पे गुरुजी बहुत बहुत ज्यादा जोर देते थे। और ये आपने देखा होगा गोपाल जी, जो बच्चे भी हैं, यंग बच्चे, जिनके वो सब टाइम थे कि वो क्लबिंग जाना, ये जाना, वो सब छोड़ छाड़ के तो गुरुजी के पास आते थे। और गुरुजी ने हर इंसान को अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने फैमिली में ही सबको ब्लेस किया है। और उस टाइम पे ये तो था ही नहीं कि शक वाली बातें, तो मतलब ऐसा कुछ कभी था ही नहीं। हाँ, मतलब इस चीज पे जरूर देते थे कि कैरेक्टर जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी माफी नहीं है। ये वो जरूर कहते थे कि उसकी माफी कहीं भी नहीं। और
यही था कि अपने घर में अपने बच्चों का, और गुरुजी को हमेशा अगर पीछे बच्चे अकेले हस्बैंड वाइफ आए हैं तो गुरुजी को ये भी रहता था कि बच्चे किदे कोल छड़ के आए। सो इसका मतलब ये था कि गुरुजी सबको एक फैमिली में रहना और कैसे आपने जीना है, कैसे आपने मैनेजमेंट करनी है, कैसे आपने ये सब चीजों को, क्योंकि ये है ना कि अगर हमारे ध्यान इधर उधर सब जगह जाएंगे वो तो नहीं ना। सिंपल सादी जिंदगी जीनी सिखाई गुरुजी ने, और सिंपल लफ्जों में सिखाई। इसके अलावा तो कुछ और मतलब सीखा ही नहीं। जी। सीधा रास्ता चलना सिखाया कि ये रास्ता कठिन है, ये भी कहा कि रास्ता कठिन है। अच्छा कठिन। सीधा रास्ता कठिन है, टेढ़े मेढ़े रास्ते तो बहुत इजी हैं, पर एंड में जाके कल्याण ही कल्याण है। ये गुरुजी ने सिखाया। ऐसे ही कुछ और वाक वाक उनके मुंह से निकले हों जो, वो तो मतलब बिल्कुल ठीक बात है, कुछ और याद आते हो अभी? हाँ, गुरुजी के, अच्छा उस टाइम में जो गुरुजी मजाक में भी बात कह देते थे, पर वो मजाक तो अब पता है ना कि वो मजाक तो कभी भी नहीं थी। अच्छा अब जैसे एक बात मैं और कहना चाह रही हूँ, कभी यूट्यूब पे कहीं पे आता है कि गुरुजी ने बोला है पुत्र तेरा आ कीता, कभी गुरुजी ने ना कभी वो लैंग्वेजेस बोली, और ना कभी गुरुजी ने किसी कोई कंडीशंस दे के पाठ जी। करने को बोला। जी। कभी कभी जैसे गुरुजी ने उस टाइम शब्द थे, थिर कर बैसो हरजन प्यारे, पंजाब की मैं बात कर रही हूँ, जी। जा तू मेरे वाल है। दे, ये दो पाठ कभी किसी को बोलते थे कि ये पाठ आप करो, और उनके उन्होंने पेम्फलेट बनाए थे। और जी। उस टाइम पे कब एक टाइम था जब दिए भी संगत को, और किसी ने बीच में पूछ लिया कि गुरुजी किन्ने दफा करने, गुरुजी कहते कमले ना हो तो, जो गुरुजी दी बोलते सी कहते जी। गिन के थोड़ी पाठ करी थे, पाठ करेंगे। गिन के पाठ नहीं करना, वो तो जब रब दी श्वास ब्लेसिंग ही गिन के नहीं थे, पाठ क्यों गिन के? श्वास श्वास। एक तो ये उन्होंने बताया कि जैसे हम पूछते हैं ना कि इतने उसमें गुरु जी के यूट्यूब पे ही आता है कि आप इतने पाठ गुरु जी ने कहा है करो, या आप इतने दिन सोमवार ये करो, आप मंदिर इतने सोमवार जाओ, या वो चीजें गुरु जी ने कभी भी नहीं कही। और एक दफा मेरे साथ जो हुआ मैं वही शेयर करूंगी। मेरे घर में दरबार साहब प्रकाश थे, और ऐसा ही था कि कुछ टाइम मेरा ना मैं वो नहीं कर सकती हूँ जो ऊपर से करूं, अंदर से जो निकले गुरु जी के सामने भी। और गुरु मेरा मन नहीं करता था कि मैं करूं। गरेवाल साहब सुबह प्रकाश करते, गरेवाल साहब ही सुखासन करते, और मैं अंदर से गिल्टी बड़ा फील करती और मेरे को बुरा बड़ा लगता, पर मेरे कदम ही ना जाते। और मैंने गुरुजी को एक दिन जाके बोला, गुरुजी मेरे तो बड़ी गलती हो रही है, मैं पापा जी के कमरे च जा ही नहीं पाती। मैनू कहते की लोड़ है, आप इस चीज का मतलब समझो। बहुत गहरी बात। अगर ऊपर का मन है तो जान दी लोड़ की है। और कभी कोई गुरुजी के पास आता, गुरुजी मैंने उस होली प्लेस पे माथा टेकने जाना है, नाम नहीं लूंगी, कहीं भी कहीं कोई भी जगह, कहीं भी, हाँ कोई जी। गुरुद्वारे कोई मंदिर, कहते की लोड़ है जान दी, सब कुछ तो इत्थे है। सब कुछ। सो उन्होंने तो जिन आजकल, मैं फिर माफी मांगती हूँ, पहले तो मेरा बड़ा, मैं कई दफा कई महीने डिप्रेशन में भी रही हूँ कि ये क्या हो रहा क्या है हो। ना। हाँ, तो पर फिर ना गुरु ने मेरे को एक चीज बता दी कि ये तो एक समुंदर है, समुंदर का पानी के बहाव को हम नहीं संभाल सकते। और गुरु जी कहते थे एक बात और है, जो गुरु के मुख से सुनिए,
संगत ता बहुत होगी, भगत मेरे टावे टावे होंगे। संगत जी, इसका मतलब ये है, संगत तो बहुत, किलोमीटर लंबी लाइनें भी लाइन लगेंगी, लाइन। संगत बहुत होएगी। भगत, टावे टावे मतलब कोई कोई, चुने चुने, हाँ। थोड़े थोड़े, चुने चुने। अब मैं तो कहती हूँ सारी संगत मिलके ये अरदास करो कि उन टावों में गुरु हमें रखना। जी। गुरु के इम्तिहान जो हमने तो बहुत इम्तिहान दिए हैं, और आज भी दे रहे हैं, और हमेशा कहते हैं कि गुरु, इम्तिहान देना भी आपने है और पास भी आपने कराना है। जी। हम तो वो है ही नहीं। और गुरु जी कहते थे, ਅਸੀਂ ਤਾਂ बेरी ਦੀ तरह ਝਾੜਦੇ हैं, बेरी के पत्ते बहुत जल्दी झड़ते हैं, फिर ਅਸੀਂ अंब दे बूर ਦੀ तरह, जो आम के पेड़ को वो उसका फ्लावर होता है, उसको अगर झाड़ो तो बहुत जल्दी निकलता है। फिर जी। अंबियां, अंबियां बड़ी जल्दी अगर झाड़ो तो निकलती हैं। फिर कहते उसके अगली स्टेज है नींबू की तरह निचोड़ना। नींबू की तरह। और नींबू जो है, अगर हम कभी भी अपने घर में, सब ने बनाया होएगा नींबू पानी, हम इकट्ठा करते जाते हैं उसका निचोड़ के, पर फिर सबको इकट्ठा करके निचोड़ते हैं, जब तक एक बूंद भी उसमें रह जाए हम निचोड़ते रहते हैं। निचोड़कर। और गुरु जी का वो सिस्टम था, जब तक पूरी तरह से आप नहीं निचोड़, और उसमें क्या है, उसमें सब कुछ A to Z, आपकी ईगो, आपका गुस्सा, आपकी, उन्होंने सिखाया ये है कि हमेशा ग्राउंडेड, निम्रता, प्यार। और गुरु का दायरा क्या है, उसकी रजा, ऊपर वाले की रजा, रजा में रहना, वही उसका, जिसमें कहते हैं रास्ता बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कहते थे ये रास्ता बड़ा मुश्किल है, और अपनी सोच समझ सारी बाहर रख के आया करो। बड़ा सिंपल तरीके से जीना सिखाया है, सीधा चलना सिखाया है, और सिंपल सिटी सिखाई है। लंगर है, सत्संग है, कुछ मर्जी है, सिंपल तरीके से कर सिंपल। लो। गुरु को तो सिर्फ आपका, अगर आंखें, जैसे गुरु जी ने, बेम्बी आए हुए थे तो मामा को बोला, इन्हू तू सखा किमें समाधि लगाई दी है, और अपने उन्होंने जो मन से बताया वो तो कभी बेम्बी ही बताएंगे, मैं तो सिर्फ ये कहने लगी हूँ, अगर हम अपने ध्यान में गुरु जी को फूल अर्पित करते हैं या जो सजाते हैं, जितना सजाना है अपने ध्यान में वो सजाओ, और सत्संग में वो एक फूल, क्या आप सिर्फ प्यार भावना से ही आप कर लो, वो एक जगह है। और एक जगह वो जो कंपटीशन, दिखावा, वो चीजें, और बिजनेस जो बन गए हैं, उन्होंने तो बोला था खुद करो ये सारी चीजें। अच्छा, एक चीज और, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सेवा कितनी है और पैसे लेके सेवा कितनी है, ये गुरुजी ये कहते थे, अगर हम सेवा कर रहे हैं, करने से आप पैसा लो जो लेना है, सेवा है ना, वो उसका आपको फल चुकाना पड़ेगा। अगर आप पैसा लेते हो, वो पैसा आपको, क्योंकि गुरु जी अगर किसी की ड्यूटी कुछ लगाते थे तो उसके तो ग्रह कटते थे ना, वो ग्रेट। गुरु जी अपने पे क्या क्या लेते थे, जी। हमें तो सब पता है। और हमने खुद देखा है, कभी गुरु जी के पैर नीले हो रहे हैं, कभी हाथों पे हो रहे हैं, गुरु जी की तबीयत खराब हो रही है, तो गुरु जी कहते थे उसके बदले हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अगर मैं कोई 100 रुपया लेके, ये बोल रही हूँ कि मैं 100 रुपया लेके सेवा कर रही हूँ, सेवा तो कर रही हूँ, पर वो 100 रुपया मेरे को कितने गुना बन के चुकाना पड़ेगा।
और वो कैसे गुरु मेरे से वो चुकवाएंगे, वो मेरे हाथ में तो नहीं है। ये तो गुरु के मुख से निकली बात मैं आपको सुना रही हूँ, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं। कभी गुरु गुरु जी जलंधर मंदिर में भी बैठ जाते थे आपके पास नीचे ही आके, तो बड़े प्यार से छोटी 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 जो बातें करते थे, मैं उसमें से ये बात उसमें आपको से बता जी रही जी, हूँ। यही और फिर यही मैं हमारा माफी पर्पस भी मांगती हूँ। यही है कि जो ऐसी बातें जो गुरुजी ने बताई जो हम सबके काम आने वाली हैं, यही और मैं चाहता था कि आप शेयर करें। बिल्कुल मैं फिर माफी मांगती हूँ अगर किसी को मेरी चीज से कोई, मतलब ये चीज मेरे साथ हुई, गुरुजी ने किसी के साथ क्या बात की है जी, वो, उसका मैं कुछ नहीं कह उसका सकती हूँ। ठीक बात, है ठीक ना? बात। जी, हाँ। तो रिंपल जी आनंद तो बहुत आ रहा है, मन तो कर रहा है कि अभी इसको चलता रहे, लेकिन हम दुनियावी कामों में भी हैं, बिल्कुल आप भी हैं, मैं भी हूँ, बिल्कुल। संगत भी है। तो इस प्रॉमिस के साथ कि हम एक सेशन तो कम से कम और करेंगे जब जिसमें जब गुरु जी के जो सत्संग है वो करेंगे, जब भी आपको बिल समय मिले, प्रेफरेबली नेक्स्ट संडे, नहीं तो जब भी आपके पास संडे हो, जब जब भी आपके बिल, पास समय हो, हम आपको जरूर बोलेंगे कि आप बैठे, क्योंकि बहुत रस आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, और मेरे विचार में हम सबके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है जो कुछ आपने बताया। और सबसे मेरे बड़ी को, बात जो आपने कही जी, सॉरी सॉरी, फिर मैं बहुत माफी जी जी, मांगती हूँ आपसे, नहीं, नहीं, क्योंकि गुरु जी का जो अ, मैं कहती हूँ कि ये मेरा सिर्फ, अगर मैंने कोई कमाई इस जन्म में मेरी कुछ है, मेरे कोई, वो कहते हैं ना कि फिक्स डिपॉजिट या कुछ भी, इंसान खाली हाथ आया है खाली हाथ जाना है। पर जो गुरु के दिए हुई रहमत, मेहर, ब्लेसिंग्स, मेरा तो गोपाल जी वही असली खजाना है। जी जी और ये चीज है, गुरु जी हमेशा कहते थे, हम, अच्छा एक चीज और बोलती हूँ कि जी, गुरु जी ने हमारा, कहते हैं ना कि अपनी ब्लेसिंग शेयर करने से या आपका वो निकल जाता है सब कुछ। गुरु ने हमारा तो वो पहले ही हमें बता दिया, सुना, एनु सुना, है ना, जी अपनी ब्लेसिंग वो एक एक दफा नहीं, गरेवाल साहब से तो वो गाड़ी का और वो चीजें तो हजारों दफा, उनसे लाखों दफा बुलवाई होंगी। जी जी, तो मेरे को जैसे उन ये आया कि ये खजाना जो तेरे पास है, इसको तूने बांटना है जितना हो पाया। जो मेरे साथ गुरु का के साथ सीधी बात हुई या कोई कनेक्शन है, या उन्होंने मेरे को जो सिखाया है थ्रू टेलीपैथी, जो मैं सीखी हूं उनसे, जी सीख तो अंत तक सीखना है। वो जो मैं सीखी हूं, अगर मैं वो शेयर करूं, वो मेरा खजाना है, और वो गुरु का दिया हुआ है, और उसी के हुक्म से, उसी की मर्जी से ही शेयर हो पाता है, ऐसे तो हो जी नहीं जी। पाता। सो थैंक यू रिंपल जी सो थोड़ा टाइम मच। आपका और लेंगे हम अभी, हाँ जी, श्योर, बिल्कुल बहुत सारी टाइम। पुरानी संगत, बहुत सारे उस समय की संगत जुड़ी हुई है, और सब मेरे को लगता है शायद बेताब हैं कुछ ना कुछ कहने के लिए। हाँ, सो स्वीट। तो एनीबडी, नो, धन्यवाद। एम बी, नीता आंटी, जोशी आंटी, मली आंटी, उर्वशी हो, आंटी, उषा बसीन आंटी, हो, सब हैं। तो अब हम विराम देने आज वाले तो हैं, तो आप अगर आज कुछ, तो आज तो मैं धन हो गई हूँ, उषा आज सिंह तो आंटी भी मैं हैं, धन, जी 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 जी। हाँ, आज तो मैं धन हो गई हूँ। जय गुरु जी। कैन यू हियर मी? हाँ जी, हाँ या जी, आपकी आवाज हाँ सुनाई दे जी, रही हाँ जी। आज तो गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि इतने सालों बाद मेरी डियर रिम्पल का सत्संग सुनने को मिला। जो रिम्पल, यू हैव बीन गुरु जी स्पॉइल्ड ब्रैट, ओके, सो लेट्स या नॉट यस, अबाउट दैट। यस आई नो। रिम्पल आंदी सी ना, तो सारे कहंदे से ओहो रिम्पल आ गई, हुण साडी वारी नहीं लगनी गुरु जी दे नाल। ये तो हाल था। एंड बताओ, रिम्पल और मेरा रिलेशनशिप तो खैर गुरुजी ने ही सेट किया है। एंड ये
जो रिलेशनशिप्स गुरुजी सेट करते हैं, दे बिकम फैमिली। फॉर मी शी इज माय फैमिली। एंड मेरे सुख में मेरे को अगर किसी के साथ अपना दुख शेयर करना है तो इट्स ऑलवेज बीन रिम्पल, हु विल अंडरस्टैंड मी, हु विल हैव द पेशेंस। इसको गुरुजी ने बड़ी पेशेंस बख्शी हुई है, हर तरफ से बहुत सबकी सेवा करती है। और ये सब गुरुजी का शुक्राना है, क्योंकि आई हैव सीन हर चेंज ओवर द इयर्स। एंड गुरुजी की बहुत मेहर है इन पे, इनकी फैमिली पे। एंड आई कैन नॉट इवन टेल यू कितना कितनी सुकून मिला है आज मुझे आपका सत्संग सुन के, कि आज बहुत खुशी मिली, यही बोल सकती हूँ कि मैं थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच कि थैंक आज सच सुनने को मिला है। बेबी, आपको सुनने को मिला। मैं वो घड़ियां दोबारा से जी पाई हूँ, वो मैं हाँ। जी हूँ आज। यस। और उसके लिए संगत का शुक्राना, गोपाल जी का शुक्राना। और बिल्कुल। गुरु जी कहते थे यही असली परिवार है। रिमेम्बर बेबी, यही कहते थे, यस। ये असली परिवार है। यस। हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता, और आगे भी इकट्ठे ही रहना है, ये भी पता है, ये भी वो बिल्कुल। दिखा चुके हैं। गुरु जी ਅਸੀਂ बना गए पटाई माइक्रो पटाई माइक्रो। ਵਿੱਚ इकट्ठे ही रहना है डिम्पल। इकट्ठे ही रहना है ना? बिल्कुल। ये तो हम अपना कर्म, जो ये परिवार है ना जिसमें हमने जन्म, ये भी है। ये गोपाल जी आपको नेक्स्ट टाइम जब भी लाए, कि गुरु ने कैसे बताया कि हम सोल अपने पेरेंट्स, ये मैंने पहले गुरु ने सिखाया, बाद में तो जगह जगह से वो चीजें मेरे आंखों के सामने आगे आने लगी, कहीं टीवी पे और कहीं जब भी आप कभी भी कुछ स्पिरिचुअलिज्म के बारे में सुनना शुरू कर देते हो तो फिर आपको वही लिंक आते हैं। पर और फिर वो लिंक डिसअपियर हो जाते हैं, याद है? हो ढूंढने जाते हैं, लगते हैं तो वो नहीं बिल्कुल मिलते। नहीं आते। और उससे पहले वो गुरुजी चीजें आपके आपको सिखाते हैं, टेलीपैथी, फिर वो लिंक आते हैं कि स्टैंप लगाने के लिए कि ये चीज है। यही तो उनका था। अब खुद खड़े होके जब उन्होंने टेलीपैथी सिखाई, मेरे को एक कोई मेरी ड्यूटी लगाई समझ लो, और मेरे को आगे बोलने नहीं दिया कुछ भी। और ये बोल के गुरुजी अपने वही बेंच में आसन पे बैठे हैं और मेरे को बोला है, और मेरे दिमाग में वो पिक्चर पूरी रील की तरह चलनी शुरू हो गई कि ये इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। और उस टाइम के बाद बोल गुरुजी कहते जा इस तरह कर। वो पास खड़े होके जो टेलीपैथी सिखाई है, हाँ ठीक है, हम दुनियावी चीजें बहुत दफा हम टेलीपैथी के अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मतलब निकाल लेते हैं। अगर कोई मैसेज भी मिलता है ना, हम अपनी कन्वीनियंस उसमें ज्यादा देखते हैं। पर ये गुरु की मैं मेरे को याद है, एक दफा मैं पंजाब में थी, मेरे जैसे बेम्बी ने बताया कि बहुत बिगाड़ा, मैं कहती हूँ मेरे को आसमान पे उड़ाया, जैसे उड़ाया वैसे धरती के अंदर भी गिराया। फेंका, बहुत बुरी तरह गिराया। और वो मेरी एक जर्नी का, आज मैं सोचती हूँ वो मेरी जर्नी का एक हिस्सा था। और फिर जब उसमें से निकाला, असली तो मेरा वजूद फिर शुरू हुआ। उससे पहले तो मैं लाला लाला में ही और वो खेलना खिलाने में ही लगी रही। और फिर जो उसमें आनंद, और जो उसमें वो कहते हैं ना कि बर्ड होता है, वो पानी के अंदर जाता है फिर उड़ता है, फिर हम्म। अब तो गुरुजी ने वो सिचुएशन कर दी कि उड़ो, और उड़ा भी वही रहे। और एक दफा क्या हुआ, मैं पंजाब में थी उस टाइम, मेरा वो नीचे गिरने वाला टाइम था, तो अनीता वर्मा आंटी वहां थे, उनके साथ भी, मतलब क्या बताऊं वो क्या सोल है, उनके साथ जो रिश्ता था, पूरी फैमिली के साथ जो है, मिलो ना मिलो, बात करो ना करो, पुराने जितने भी आपने नाम लिए, वो सारे के सारे अगर आज मिलेंगे तो वो एक सेकंड में, वो पता ही नहीं चलता कि इतना गैप भी हमारे अंदर था। मैंने उनको
मैसेज दिया कि मेरा हाथ छूट रहा है, प्लीज गुरुजी को जाके कहें कि वो ना मेरा हाथ छोड़े। और यकीन मानना गोपाल जी, वो चीज आज मेरे कान के अंदर आ जाती है। अगर मैं भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, कोई टेलीपैथी मेरे को आ रही है, मैं मेरे को बार बार गुरुजी वो चीज कह रहे हैं या मैं नहीं कर रही हूँ, पर इतनी रहमत मेहर उनकी है, मैं डर के बात कर रही हूँ कि गुरुजी तब तक मेरे को छोड़ते नहीं है। मेरी पिटाई होती है, सब कुछ होता है, जब तक मैं वो चीज करना, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु की रहमत है, मेरे में कुछ नहीं है। चाहे वो किसी छोटे से बच्चे से वो चीज कहलवा दे, चाहे वो किसी मेरे सेवादार से कहलवा दे, चाहे वो किसी से कहलवा दे, या मेरे मेरे को वो चीज बार बार मेरे को लगता है कि पीछे से मेरे को कोई पुश कर रहा है कि तू ये कर, तू ये कर, अगर नहीं करनी तो तूने नहीं करनी, वो करके भी मैं नहीं कर पाती हूँ। ये उनकी रहमत में है। हाँ जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। इतने टाइम बाद रिम्पल को देखा, और सच में मैं तो इतनी ज्यादा मेरे को खुशी हो रही है तुमको देख के रिम्पल। इतना सुंदर संबंध गुरु जी ने हम सबका बनाया हुआ है, और बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं ये कभी कभी सच में ये प्लेटफॉर्म को मैं ऑन नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी टाइम की कुछ मैं भी गड़बड़ नहीं या कर पाती हूँ। इधर उधर बिजी रहती हूँ। और आज मैंने देखिए, शुरू से मैंने आज ओपन कर लिया था, मुझे नहीं पता था रिम्पल ने सत्संग करना है। और जैसे रिम्पल को देखा तो पुरानी सारी पिक्चर सामने, और इतनी छोटे छोटे इतनी बच्चे, खूबसूरत याद है। हाँ, छोटे सचमुच। छोटे बच्चे थे जब से आंटी। सचमुच बहुत बहुत सुंदर सुंदर यादें। और गुरु जी के साथ सबसे पहले मुझे तो वही याद आता है, हमेशा अपने सत्संग में बोलती हूँ मैं कि जब सबसे पहले गुरु जी अपने साथ भवानीगढ़ लेके गए थे, तो गिरवाल अंकल हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठे थे। और उन्होंने ही हमें गुरु जी के बारे में जो भी थोड़ा बहुत, जो शुरू में बताते हैं ना कि गुरु जी, गुरु जी जो भी उनको था, जो हमारे दिमाग में जो जो भी आ सकता था, गुरु जी के बारे उन्होंने वो बताते हुए गए पूरे रास्ते भर। और गोविंदगढ़, तो जब गुरु जी ने जैसे हमारा जो पहला घर होता है, वो बस गुरुजी ने वैसे ही हमको इन लोगों के साथ रखा अपनी फैमिली की तरह। वहां से पोस्टिंग होके आए, तो जब दिल्ली आना था तो गुरुजी ने बोला गोविंदगढ़ रुकना है एक रात। और हम गोविंदगढ़ रुके। और टेम्पलों के साथ तो कभी लगा ही नहीं कि कोई कोई ये दूसरे हैं कोई, जैसे अपने ही कितने जन्मों के। यहाँ पे गुरुजी का एक वो चीज पता लगती है। हाँ जी बेटा, आ रही हाँ। तो गुरुजी ने ऐसे जोड़ा हुआ है हम सबको, आप सोचिए। और ये गुरुजी जो रिम्पल ने सारी बातें बोली, ऐसे लग रहा था कि सब चीजें बस जैसे रील की तरह, जैसे आप कहते हो, वही सब घूमता चला आ रहा था। और पुरानी यादें, ये कैसे ही हम लोगों की जिंदगी चल रही है रिम्पल। और आंटी का भी मुझे बहुत बहुत मन होता है उनसे ऐसे की दीदार हो जाए वाला। बहुत ही बिल्कुल। ग्रेट थी वो भी। सो बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी का, और गोपाल अंकल आपका भी, पुरानी यादों से जुड़वाने के लिए और डिम्पल को के दर्शन करवाने के लिए आज। नहीं नहीं नहीं, थैंक ये यू, गुरुजी ने प्रॉम्प्ट किया है मैं रिम्पल को। थैंक यू सबको सो मच। मैं जब से गुड़गांव से आई हूँ, मैं इतना याद करती हूँ। गुरुजी ने एक के बाद एक चीज, ये भी संगत में बताऊं, गुरुजी ने मेरे को घर के अंदर रखा हुआ है। हम्म। फोन भी मेरे कम कहते थे, तो एमे मेरी ना नींद फोन खराब हो करया रही है, कर, तो ये तो और फोन भी कम करवाए हैं। फोन तो मुझे भी बिल्कुल मना किया हुआ है गुरु जी ने, फोन नहीं करीदा कहते सी, फोन और किसी ने नहीं वो करीदा। खुद उन्होंने बंद खुद करके बंद बात अरे करवाए जी फोन। चाहिए। हाँ जी। कितनी देर हो चुकी है? जी, नीता रविकांत आंटी कुछ कहना चाह रही हैं शायद। हाँ जी। जय गुरु जी। जय। मैं मैं गुरु जी को मिली थी जलंधर में,
और बीच में मैं काफी देर गायब रही थी, तो मुझे बहुत रिग्रेट होता है जब मैं ये सब बातें सुनती हूँ आपकी। तो फिर खैर गुरुजी ने वापस अपने उसमें ले लिया मुझे, एंड मैं बहुत 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 आभारी हूँ गुरुजी की इस बात के लिए। और अब मुझे गुरुजी दर्शन देते हैं, मैं बता नहीं सकती देते हैं, लेकिन मैं हर चीज में मेरे को रिग्रेट आ जाता है कि उफ, यही चीज मेरे साथ हो सकती थी अगर मैं कंटिन्यू करती तो। पर गुरुजी का बहुत शुक्राना जो मुझे अभी भी आते हैं मेरे पास, अभी भी मुझे दर्शन देते हैं और अपनी फोल्ड में ले लिया। और ये रिम्पल आंटी, अनीता आंटी, ये सब इन सब की बातें सुन के मैं बहुत बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं जैसे सामने गुरुजी के बैठी हुई हूँ और मुझे भी ये सब बातें उन्होंने मुझसे भी कही हैं, पर मैंने सब बिल्कुल मिस करा। थैंक यू सो मच। नहीं, आपने कुछ नहीं मिस करा। ये गुरुजी कहते थे ना, अभी तेरी जैसे हमारे को भी तेरी एडमिशन होगी, पता नहीं किस जन्म में हमने रजिस्ट्रेशन कराई, किस जन्म से हम उस चीज में हैं, हमारी एडमिशन हुई, कैसे कैसे ये हमारी पिछली जर्नी चली 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 आ रही है। और कभी भी मानती हूँ, ये मानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत मिस करती हूँ इस बात को। एनीवे थैंक यू सो मच। मैंने अपना दिल की बात आज कह दी, लेकिन आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू गुरु जी, मेरे को बहुत, आज तो मेरा मैं धन हुई हूँ सबको मिलके, मैं थैंक धन। यू, जय थैंक गुरु जी। यू। उषा सिंह आंटी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जो भी जय कोई कहना जय चाहते हैं, दे कैन अनम्यूट देमसेल्व्स एंड थैंक यू गोपाल अंकल और आंटी, उषा, आपको बहुत उषा, बहुत थैंक यू आपको। मैं बस यही कहना चाहती हूँ आपसे, और आपने जो जो कहा एक एक शब्द ऐसे मन को छू गया। थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू सो मच उषा जी, थैंक और आपको याद होगा सियाटल में जब यू। कोविड हाँ, टाइम में बिल्कुल आपने याद है हमारी मेरे को, हमारी प्लेटफॉर्म में तब, किया था। हाँ जी जी, बिल्कुल जी, याद है, थैंक वो यू। फिर से एक बार आपको करना पड़ेगा, बहुत ही सुंदर जब आपने। जब जब बुलाओगे, अब गुरु जी का ये सब गुरु का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा आंटी तुझको सौंप के क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ नहीं है। मेरे को तो गुरु जी ने एक वो जरिया, मैं शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे को एक जरिया बना लिया, एक मेरे को, मैं तो हूं ही कुछ नहीं, सब गुरु, सब गुरु। थैंक थैंक यू यू गुरु आंटी, जी, थैंक यू आंटी, जय थैंक गुरु यू, जी, थैंक यू। गुरु जी, थैंक यू। उर्वशी आंटी, नीता मल्ली आंटी, उषा वसीन आंटी, एनीथिंग? Urvashi auntie is also there. हाँ जी, मैंने उर्वशी आंटी को बोला। उर्वशी के साथ भी पुराना, ये जलंधर में जो जी टाइम, वही सब चीजें, ये जी, तो उर्वशी आंटी कुछ कहना चाहती हैं। प्लीज। That would be one to one Rimple some of the time, not here. हाँ एब्सोल्युटली उर्वशी, बस आज तो मैं ना सब कह रही हूँ कि मैं धन हुई हूँ, गुरु ने मेरे को एक खुद में, जैसे वो भी टाइम बहुत जरूरी होता है जब आप बिल्कुल आइसोलेट होते हो और आपको कुछ करने को नहीं होता। वो जरूरी नहीं है कि आप कुछ कर रहे हो, पर फिर भी आपको ये है कि आपको आइसोलेट होके रहना है। और पर सब मेरे दिल के इतने करीब है, मेरी रूह के वो सब संगत जो गुरु जी ने मेरे को फैमिली जिनका बनाया, और ये सब जो आपने नाम लिए, जो गुरु जी के चरण शरण में मिले, ये सब मेरी रूह की खुराकें हैं गोपाल जी। और थैंक यू, आज जो आपने नाम लिए या जो भी संगत सुन रही है, आज मेरी रूह, मेरी आत्मा, मेरी धन हो गई है। ये सब के लिए गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्र, थैंक यू। एनीबडी एल्स?
Jai Guruji, is my voice is audible? हाँ जी, हाँ या जी। Thank या you so much. अभी आंटी ने एक बात बोला बहुत सुंदर कि जब हम गुरुजी की शरण में होते हैं तो हम कितनी बार भी कोई चीजें नहीं करते तो गुरुजी किसी ना किसी तरीके से किसी से बुलवा के, मतलब जब तक हम वो नहीं करते वो पीछे रहते हैं हमारे और हमसे करवाते हैं। और मैं बहुत बार इन वैम्स में पढ़ती थी कि मैं जो कर रही हूँ मैं क्यों आइसोलेट हो रही हूँ, मैं क्यों स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा जा रही हूँ, मैं क्यों बार बार गुरुजी की तरफ बहुत मोल्ड हो रही हूँ। और आई डोंट नो, मेरे को लगता था कि शायद मैं अपने से बात कर रही हूँ, गुरुजी टेलीपैथी करते हैं, बट मैं बहुत पीस मानती थी अपने अंदर कि बहुत पीस मेरे को मिल रहा है। इतने सालों से जो मैं आई डोंट नो मैं किस चीज की स्ट्रगल कर रही हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक सोल को जो एक भूख थी ना, वो चीज थी। बट टुडे आज इतना एवरी डे में एवरी संडे जब मैं ये सुनती हूँ रीडिंग ऑफ शिव पुराण में, अब तक का सबसे बेस्ट था ये, जो एक पता नहीं क्यों एक अलग सी शांति और एक अलग सी एक चीज महसूस हो रही है सत्संग को सुन के। और आंटी आपको देख के ट्रस्ट मी ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब साक्षात गुरुजी बैठे हैं और जो वो बोलना चाहते हैं ना वो लिटरली हमें बोल रहे हैं, और वो लिटरली हमारे को ना जो चीज बताना चाह रहे हैं वो हो रहा है। रियली आंटी थैंक यू सो मच। इतना ब्यूटीफुल सत्संग, और आज आप सबको मिलके ऐसे लग रहा है कि हम एक इतनी ब्यूटीफुल सोल से मिल रहे हैं, ये सोल टू सोल कनेक्ट हो रहा है। सो एब्सोल्यूट आज मेरे रूम में गुरुजी का स्वरूप है और उसमें बड़ी क्यूट एंड जो नॉटी स्माइल वो करते थे ना, हाथ ऐसे रख के, वो स्माइल है। और जैसे मेरे को कह रहे हैं कि अच्छा, एक दफा की बात मैं बताती हूँ किसी को, वो अभी नए नए गुरुजी के पास, वो कहते ना किंतु परंतु में थे, तो गुरुजी संगत को घर ठहराने के लिए मेरे साथ भेज देते थे और कान में मेरे को कहते फट्टे चक दिया जिन्ना दे। अगर नहीं कोई समझते तो गुरुजी गोपाल अंकल समझा देते हैं कि अजय न दे फट्टे चक। और मेरे को गुरुजी ने कभी सत्संग करने को, गरेवाल साहब को बोलते थे, मेरे को कभी नहीं बोला। पर जब उन्होंने ये बोला कि फट्टे चक दे इना दे, तो और एक और बड़ी प्यारी संगत है गायत्री, सुशांत लोक में हम रहते थे उस टाइम, और उसको बोलना के रिम्पल को किया, और मेरे को नहीं पता होता था ये गुरुजी की ब्लेसिंग का तरीका है कि वो वो ये ना मेरा मुझ में कुछ नहीं, वो इसमें गुरु है, गुरु है। और जब गायत्री मेरे पास आती, बैठ के गुरुजी की सत्संग करते, और गायत्री जाके गुरुजी के पास जाती तो गुरुजी उसको पूछते फिर की कहंदी रिम्पल। और उसके बाद ही उन्होंने, मतलब ऐसे उन्होंने मेरे को बुलवाना, क्योंकि ये वो है, मैं नहीं हूँ। और आज जैसे उन्होंने मेरे को स्माइल करके बोला कि जा, है ना, वो कर, उनकी विद हिज परमिशन। एंड यस, उन कहते ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਤਮਾ परमात्मा एक है। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक थैंक यू थैंक सो सच अ मच वंडरफुल। रिम्पल थैंक जी। यू। ये जो हमें आज देयर आर आपने जो सम हैंड्स अमृतवाणी दी रेज। है ना, ये एक अमृतवाणी है जो जो आई गेस हमारी सोल को जरूरत थी। और इस बिजी वर्ल्ड में ये बहुत नेसेसिटी है। थैंक्स टू ऑल रीडिंग ऑफ शिव पुराण, अंकल आंटी, सच अ ब्यूटीफुल थिंग। अब संडे आता है, मुझे इतना मन करता है कि हाय कब संडे आएगा, कब मैं वो सत्संग सुनूंगी, कब मेरी सोल प्योर होगी, कब अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकलेगी, एंड वी विल बी रीसेट आवरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट वीक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू। थैंक थैंक यू। आज तो मैं धन हुई तो हूँ। आज काफी समय हो गया है मेरे I ख्याल think से। Gayatri is also आई there. थिंक Gayatri is सॉरी। also there. जय गुरु जी अंकल। मैं गायत्री आंटी वो वाली नहीं हूँ जो Oh, रिंपल आंटी को मिली थी। बट आज मैं भी धन हो गई हूँ कि गायत्री नाम इस प्लेटफॉर्म में लिया गया है। तो ओ शुक्राना है गुरु जी महाराज का बहुत ज्यादा। शायद गुरु जी ने ऐसे ही मुझे ब्लेस करना होगा रिंपल आंटी जो उन्होंने गुरु जी थैंक यू, गुरु जी थैंक तो यू, देयर आर सम हैंड्स गुरु रेज, सो
please excuse us for today because it's been a very long session, and let's absorb जो कुछ भी कहा गया है. As Rimple Aunty has already promised that she'll be here again with us. मेरा प्रॉमिस हाँ, नहीं वही है, गुरु जी का के through. हुक्म. गुरु जी, हाँ, So yeah. I think we'll keep it for next session. And बहुत सुंदर सुंदर बातें आज के सेशन में हमको जानने को, सुनने को, समझने को मिल रही हैं. लेट्स एब्जॉर्ब देम. और सबसे बड़ी बात जो रिम्पल आंटी ने कही, गुरुजी भी कहा करते थे बार बार कि मैं ਤੁਹਾਡੇ अंदर बैठा. बिल्कुल. उनको वहीं खोजें, उनके साथ वहीं कनेक्शन बनाएं. यही सबसे बड़ी गुरु की सीख है. और इसी के साथ तो अब हम मंत्र जाप करके आज के लिए आज्ञा लेते हैं रिम्पल आंटी. फिर मैं आपसे कनेक्ट करूंगा. व्हेन डू वी कनेक्ट नेक्स्ट? थैंक यू सो मच. थैंक. जय गुरु जी की. अब हम मंत्र जाप करेंगे. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. नमः शिवाय. गुरुजी सदा नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. नमः शिवाय. शिव जी सदा